नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बाबा। दोस्तों, आज हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन अमूमन मोटर व ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। वैसे तो आपने स्टार व डेल्टा कनेक्शन की कई वीडियो देखी होंगी और कई लोगों से सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से याद करेंगे कि जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टार कनेक्शन क्या है और डेल्टा कनेक्शन क्या है, दोनों में क्या अंतर है और किस मोटर में कौन सा कनेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम अपनी मोटर की टीबी को खोलते हैं तो उसमें कुल 6 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ समझेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में और ये समझेंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखना कि मोटर में 3 वाइंडिंग होती है। जब कभी हम स्टार मोटर में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम अपना आर जोड़ देते हैं, यहाँ पे वाई जोड़ देते हैं और यहाँ पे बी जोड़ देते हैं, और ऊपर के जो तीनों ही टर्मिनल होते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं। आइए यहाँ से सीखते हैं। यहाँ पे हमने आर फेस दे दिया, यहाँ पे हमने वाई फेस दे दिया और यहाँ पे हमने अपना बी फेस दे दिया और इन तीनों को शॉर्ट कर दिया। दोस्तों, ये सिरा होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर इसको आप कभी भी हाथ लगाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये डायग्राम स्टार कनेक्शन का है। और आइए सीखते हैं अब डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन यानी कि स्टार कनेक्शन में हमेशा अपना 230 वोल्टेज जाता है। इस हर एक कोर में यहाँ भी 230 जाएगा, यहाँ भी 230 जाएगा और यहाँ भी 230 जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन में हर कोर में अपना 415 वोल्ट जाएगा। डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हम इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, और ये आर है और ये वाई है और ये बी है। अब दोस्तों, जानते हैं ये कौन कौन से टर्मिनल है। इसमें दोस्तों हमने ये आर उठा के यहाँ पे दे दिया और ये वाई उठा के यहाँ पे दे दिया और ये बी उठा के यहाँ पे दे दिया। और इसके ठीक सामने ये आर उठा के वाई के ऊपर दे देंगे और तो ये अपना वाई फेस हो जाएगा। और ये वाई फेस उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये अपना बी बी के नीचे है तो इसलिए ये बी फेस हो जाएगा। और ये बी फेस का सामने वाला उठा के आर के ऊपर रख देंगे तो ये हमारा आर फेस हो जाएगा। यानी दोस्तों, आर और वाई, वाई और बी और आर, इन तीनों कोरों में 415 वोल्ट जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि स्टार कनेक्शन हम क्यों करते हैं और डेल्टा कनेक्शन हम क्यों करते हैं। स्टार कनेक्शन दोस्तों जहां पर लोड कम होता है वहां पे किया जाता है, और जिस मोटर पे ज्यादा लोड होता है तो वहां पर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। इनके सिंबल की अगर बात करें तो स्टार कनेक्शन का ये सिंबल होता है और डेल्टा कनेक्शन का ये सिंबल होता है। इस सिंबल में आप देख सकते हो ये आर है, ये वाई है और ये बी है। इन तीनों में एक एक ही फेस जा रहा है और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत डेल्टा कनेक्शन में ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी फेस है, वो भी इन दोनों में जा रहा है। वाई फेस है, ये भी इन दोनों में जा रहा है। और ये आर फेस है, ये भी इन दोनों में जा रहा है। यानी हर एक वाइंडिंग में 415 वोल्ट जा रहा है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि कौन सी मोटर में कौन सा कनेक्शन करना चाहिए। मान लो दोस्तों, ये आपकी 5 किलोवाट की मोटर है और ये इसका लोड है। ये लोड चक्की, मशीन या पंप कुछ भी हो सकता है। और ये 5 किलोवाट की मोटर आपके डेल्टा कनेक्शन पे चल रही हो। अगर इस पे 75 से 80% लोड हो तो इसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। और अगर ये दोस्तों मात्र 20 से 25% पर ही रन कर रही है तो इस मोटर की एफिशिएंसी सही नहीं रहेगी और ये जल्दी ही खराब हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए इस मोटर को हमें स्टार में कनेक्शन करना चाहिए। स्टार में कनेक्शन करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये मोटर कितने लोड पे रन कर रही है। लोड यानी एम्पियर। मान लो दोस्तों, ये मोटर आपकी 2 से 3 एम्पियर लोड ले रही है, तो क्या इसकी एफिशिएंसी सही है। इसके लिए इसके पूरे लोड की हमें जानकारी निकालनी पड़ेगी। इसका पूरा लोड यानी 5 किलोवाट की ये मोटर है। ये मोटर अगर 3 फेस है तो इसका लोड निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, किलोवाट इंटू 1.7। याद रखिएगा दोस्तों, ये उस वहीं पर काम करेगा जहां 3 फेस हो। किलोवाट इंटू 1.7 करेंगे तो वो फुल लोड इसका आ जाएगा। ये मोटर अपनी 5 किलोवाट की है, इसको हम 1.7 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.5।
मान लो ये 70 से 80% लोड पर चल रही है तो इसकी एफिशिएंसी सही रहेगी। तो यानी कि ये लगभग 6 से 7 एम्पियर कंज्यूम कर रही है तो ये मोटर सही है। अगर ये मोटर 2 से 3 एम्पियर ले रही है तो इस मोटर के डेल्टा कनेक्शन को हटाकर हमें स्टार में कर लेना चाहिए।